Yeah, good afternoon. I guess good evening. Good afternoon, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग क्या सर। हाल चाल है? बढ़िया सर। बढ़िया सर। बढ़िया सर। कैसा चल रहा है? सब घर में? यस सर। यस सर। हाँ सर। सही है। So लाइफ सही चल रही है अभी तो यार। फिलहाल आप लोग भी अपना ध्यान रखो जब तक अभी सब लोग घर में रहना, कहीं बाहर मत निकलना। अभी जितना टाइम निकाला है कुछ टाइम और है, बाकी तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके सो इतने दिनों में अभी आई गेस एक बार मैं पहले गीतिका, आई गेस सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्या कि कुछ अभी रुके हुए हैं? सब मोस्टली आ चुके हैं। ओके सो कैन आई स्टार्ट? यस या सर। श्योर। यस सर। ओके थैंक यू। ओके सो लाइक ये बताइए, इतने दिनों में आपने रेडियो सुना कि नहीं सुना कभी? यस सर। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यान रेडियो के अलावा जो दूसरे डिविजन्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने रेडियो सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। ओके सर थोड़ा थोड़ा सुना है। थोड़ा सुना है। ठीक है तो मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ कि मैं फर्स्ट यूनिट से थोड़ा ब्रीफ करते स्टार्ट चलूंगा आपको। और इनकेस जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको बोलना है या आपको क्वेश्चंस क्या है, तब आप एक एक करके मुझे पूछना, ठीक है? और मुझे आप आई गेस सिलेबस तो सबके पास होगा? हाँ सर। सिलेबस होगा ना? तो एक आप में से कोई भी एक मुझे एक हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आप कोई भी मुझे एक एक टॉपिक, मेरे पास भी सिलेबस है बट आप भी मुझे एक कोई भी एक मुझे एक टॉपिक बताते जाना, उसमें हम फिर आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम जो पहला सेशन रहेगा, सॉरी मुझे कुछ बोलना है। श्रुति हाँ जी ज्वाइन बताइए। नहीं कर पा रही वीडियो, कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? जूम में कॉल ज्वाइन नहीं कर पा रही, उसका मैसेज आ रहा है मेरे पास। गीतिका प्लीज एक बार चेकआउट करिए, देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। मैं डोंट नो द नेम जो ज्वाइन नहीं कर पा रही। स्मृति साक्षी शुक्ला। माधु। अरे मैं हाँ। एक एक करके बोलो प्लीज। नाम क्या बोला आपने? मैंने आई कौन गेस join नहीं स्मृति कर पा बोल रहा रही है है? वो। स्मृति आई गेस स्मृति। स्मृति का नाम है। ओके ओके ओके। ओके और यदि आपको कोई मैसेज करता है तो प्लीज बोलिए कि वो गीतिका से कांटेक्ट करें। आप बीच में क्लास में जो है आप नहीं होता, ठीक है? ओके सो लाइक अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि एक सबसे पहले तो ये कि आपका जो भी एग्जाम होना है, जो भी पेपर होना है, आपका रेडियो का पेपर होना है जो, उसके लिए आपको पहले रेडियो सुनना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रेडियो में होता क्या। मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि रेडियो में कैसे क्या चीजें काम करते हैं, कैसे ऑफिस में काम किया जाता है, रेडियो का कल्चर क्या हो, राइट? सो आप जब रेडियो सुनेंगे, एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम निकालिए कि आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर रेडियो सुनना पड़ेगा। जब आप आधे घंटे रेडियो सुनोगे या 15 मिनट भी आप रेडियो सुनना स्टार्ट करोगे, तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि रेडियो है क्या। क्योंकि जो भी आपका थ्योरी है वो आपको एक बार जब आप सुनोगे उसको, तो आपको उससे पता चल पाएगा कि वो चीज क्या होती है, ठीक है? सो सबसे पहले हम रेडियो जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि पहला पॉइंट कौन लीड करेगा इसको? सिलेबस किसके पास है? राकेश आपके पास है? ओके बताइए पहला पॉइंट क्या है? रेडियो एज अ ओरल मीडिया। ओके स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस। तो मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया है कि जब एक रेडियो क्या है, आप किससे क्या समझते हो? पहली चीज तो रेडियो कैसे है, क्या चीज है, आप रेडियो से क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि रेडियो सुनना है, आपको गाने सुनना है, उसमें ऐड आते हैं, उसमें म्यूजिक सुनाई देता है, उसमें आर्जेस आते हैं, आप लोग ये समझते हो। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से भी क्लास में बताया था कि हमको उस चीज में जाना है जहाँ पे रेडियो स्टार्ट हुआ था। जब रेडियो नया यहाँ पे जब आया था, तो रेडियो उसके आने के बाद में क्या हुआ था, सबसे पहले हमने उस चीज के बारे में गए। वहां पे जब जैसे गांव है, किसी भी आप एक छोटी जगह जाते हो, हर जगह रेडियो ऐसी चीज है जो आपको हर जगह मिलेगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आपको रेडियो नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट चीजें कवर करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि रेडियो में क्या क्या चीजें होती है। रेडियो में गाने सुनाए जाते हैं, रेडियो में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। उसके पॉइंट स्ट्रॉन्गनेस क्या है कि आप कहीं भी होगे तो आपको रेडियो के बारे में पता चलेगा कि रेडियो से आप सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है। जैसे भी मोदी जी जो मन की बात करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हाँ वो जो भी चीज कहना चाहते हैं वो तो टीवी में भी इंटरव्यूज देते हैं, बट आपको रेडियो में भी क्यों बताते हैं कि जिससे कि आप जो हम तो टीवी देख पा रहे हैं, रेडियो भी सुन पा रहे हैं।
बट ऐसे लोग जो गांव में है जिनको वो चीज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, वो उन तक भी वो मैसेज पहुंच रहा है। जैसे आकाशवाणी आप सुनते हो तो आकाशवाणी में क्या होता है, आकाशवाणी में चीजें बताई जाती है ना, कि आप आकाशवाणी में जब सुनते हो तो किसी ने आकाशवाणी तो सबने सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा रेडियो पे। Yes, तो sir. उस टाइम पे जब आप वहां पे जाते हो तो देखो, प्राइवेट रेडियो स्टेशन और आकाशवाणी में भी अंतर होता होगा, आपको बताऊंगा, बट रेडियो से स्ट्रांगनेस में ये जाएगा कि आपका जो भी मैसेजेस है वो आप बहुत जल्दी किसी को बता सकते हो। आप किसी को एक स्टोरी के रिलेटेड करके आप किसी चीज को बता सकते हो, कैसे आप उस चीज को आपको एक मॉडिफाई करके कि हाँ उससे लिंक करके आप बता सकते हो। जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना में क्या चीज रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है। जो टीवी देख रहे हैं उसमें तो ऐड समझ में आ रहा है, बट जब आप रेडियो सुनते हो तो रेडियो में भी आपको बताते हैं ना, कि आपने सुना होगा, जिसने रेडियो सुना होगा उसमें बताते हैं कि आपको हाथ धोना चाहिए, आपको सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। और जैसे आप यदि प्राइवेट रेडियो स्टेशन में तो ये चल रहा है, बट यदि आप जब जाते हो आकाशवाणी साइड में, या फिर आप जो एक गवर्नमेंट की रेडियो स्टेशन है उसमें आपको बार बार बताया जाता है कि अरे आपको मास्क पहन के रखना है। जो स्टोरी डेवलप की जाती है, जो स्टोरी इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वहां पे जो लोग सुन रहे हैं उनको उस चीज से समझ में आए कि वो चीज क्या है, उनको पता चलना चाहिए कि आप जब वहां ये इस स्टोरी को सुनने के बाद में, क्योंकि वो देख तो पा नहीं रहे, वो सुन के समझ पा रहे हैं कि वो क्या चीज कहना चाह रहे हैं। तो ये चीज है कि आप रेडियो के माध्यम से आप किसी भी चीज को, आपको बहुत, जैसे आप किसी को, आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, आप उसको एक स्टोरी से बचा सकते हो। आपको किसी म्यूजिक के बारे में, आपको किसी के बारे में बताना है, सिंगर के बारे में बताना है, जब आप टीवी देखते हो तो आपको क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी एक सिंगर के बारे में बात करते हो, जब आप टीवी देखते हो तो पैकेज चलाते हैं। पैकेज चलाने में क्या होता है, आप उसके बारे में बताते हो, थोड़ा सा स्टोरी बताते हो, और आप उसके बाद में उसको पैकेज एंड कर देते हो। बट जब रेडियो में आप किसी के बारे में बताते हो, तो किसी भी एक स्टार का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो या कुछ भी करते हो, किसी भी एक आर्टिस्ट के बारे में बताते हो, तो आपके पास में गाने भी होते हैं, उनके बारे में स्टोरी बताने का भी होता है, और एंटरटेनमेंट की आप वो सारी जो भी चीज इन्फॉर्मेशन है वो हम दे सकते हैं। समझ पा रहा जो चीज मैं बता रहा हूँ, है ना। तो और साथ में एक चीज और क्या होता है कि जब आप किसी भी रेडियो स्टेशन को आप जब सुनते हो तो आपको गाने सुनाई देंगे, लेकिन साथ में आप ये चीज अभी आपने गौर किया होगा तो ये चीज पता होगा, जब इलेक्शन, तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में ये भी बताया जाता है कि आपको वोट देना कितना जरूरी है ना। तो आप एक पॉइंट आएगा कि आपको रेडियो के बारे में आपको पॉइंट्स लिखने की, पॉजिटिव क्या क्या चीज के बारे में, तो आप क्या क्या लिख सकते हो कि पहला कि आप कोई भी चीज, आप इन्फॉर्मेशन, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि स्टोरी के उससे बिल्डअप करके आप बता सकते हो, जो एक ऑडियो स्टोरी रहेगी, एक कहानी के उससे बता सकते हो। आपकी कोई भी एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो गवर्नमेंट के मैसेजेस होते हैं आप वो बताते हो, जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बताते हो, जो करंट अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि जब एक कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे रेडियो स्टेशन पे एक स्टोरी बिल्डअप करके लोगों को इस तरीके से बता के कि उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है, क्योंकि स्टोरी के उससे बता के भी एक रेडियो स्टेशन में एक चलाया गया, जिससे लोगों को पता चला कि उसको हम कैसे कैसे चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। और जब आप रेडियो सुनते हो तो आपने एक चीज और गौर की होगी कि गाने तो आते हैं, उसके बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, या फिर जिस भी गाने को आप सुन रहे हो, या फिर आप जो भी चीज, उसके बारे में डिटेल्स में भी बताया जाता है। तो आप किसी भी चीज के बारे में जब आप एक इन्फॉर्मेशन लेते हो, तब वो आप कोई भी गाना उठा के देखो, तो जब भी आप गाना सुनते हो तो कभी कभी जो एक आरजे होता है वो ये भी बताता है कि ये जो गाना है ये कब आया, किस मूवी का आया, किस टाइम पे आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई जाती है। तो लाइक यदि आप म्यूजिक से कुछ भी रिलेटेड जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि रेडियो पे जो भी म्यूजिक प्ले हो रहा है या फिर जो भी एंटरटेनमेंट का हो रहा है उसमें हमको डिटेल्स में उसके बारे में पता चलता है। जैसे आप टीवी देखते हो, जब आप किसी भी शाम पे एक दस्तक देखते हो, आप जो भी एक अर्णव गोस्वामी, आप किसी का भी एक चैनल का देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वो स्टोरी जब बताते हैं तो उसके विजुअल्स बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज हुआ, यहाँ पे इस चीज के बारे में, फिर यहाँ पे इसने किया, फिर उसकी बाइट चलाते हैं। बट वैसे ही हम रेडियो पे भी हम चलाते हैं, रेडियो पे भी हम वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमको जो हम एक रेडियो पे दे सकते हैं। जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी एक आर्टिस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो उसके बारे में टीवी आपको हम दिन भर, एक सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उसका पैकेज चलाते हैं। पैकेज चलाने का मतलब कि उसके हम कैप्सूल तैयार करते हैं कि उसकी लाइफ में भी, अमिताभ बच्चन का बर्थडे हो 70 साल में, उन्होंने जब अभी कैसे अपने उनके बर्थ डेट से लेके हम एंड तक हम उनके बारे में पूरा चीज बताते हैं कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, क्या क्या चीज उन्होंने किया है, कब कब उन्होंने कौन से अवार्ड जीते हैं, उन्होंने क्या चीजें करी हैं, तो सारी चीजें आपको पता चलता है। समझ में आ रहा है। तो और उसके बाद में आप ये देखते हो वीकनेस में जब आप जाओगे तो, हाँ जी, ओके। तो जब आप वीकनेस पे जाते हो तो वीकनेस क्या होगा, मुझे ये लोग बताएंगे क्या समझते हैं वीकनेस से क्या होता होगा।
यार इतने सारे लोग हैं, कोई तो मुझे बताएगा कि क्या होता है। अनम। सर इसमें विजुअल मिसिंग होता है, वीकनेस हाँ इसका वही है। हाँ अनम बताओ। वीकनेस बताओ क्या होता है रेडियो से, क्या जैसे एक बताया विजुअल मिसिंग होता है, और हाँ एक विजुअल मिसिंग होता सर है। कभी कभी टेक्निकलिटीज में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग मतलब वो अपना नेटवर्क सकते हैं इसको ओके। और एक चीज और कि जब आप रेडियो सुनते हो तो आपके पास में रेडियो में एक जब जो रेडियो एक ऐसा चीज है जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे सकता है। यानी कि कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, वो इंडिया जीत जाती है, अभी इस टाइम पे यदि आपको टीवी देखना है या फिर जो भी चीज एक्सवाइजेड करोगे आप, तो आपको टाइम लगता है उस चीज को करने में। आप न्यूज़पेपर देना है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा, जो दूसरे दिन पता चलेगा। आपको यदि टीवी में देना है तो टीवी के लिए आपको बुलेटिन या तो तुरंत लेके आना पड़ेगा, उसके बारे में विजुअल बनाने पड़ेंगे, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप दिखा पाओगे। बट रेडियो एक ऐसी चीज है जहां पे आपको सिर्फ अपना फीडर डाउन करना, उसके बाद में आप जो है आप बता सकते हो कि यार ये ऐसा साच मैच कोई चीज एक्सवाइजेड है, आप तुरंत बता सकते हो। तो सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आप सबसे पहले रेडियो एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे पहले आप दे सकते हो। ठीक है, यस सर। आई गेस पहले पॉइंट किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताएं। नो सर। Yes, sir. क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस ब्रेक वीकनेस हो सर रही एक है। दो पॉइंट वीकनेस वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। अभी आ रही है? ठीक आ रही है सर। हाँ ओके सर आ रहा है। ओके। तो जो दूसरा पॉइंट है, राकेश दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है रेडियो एंड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। मैंने ये चीज बताया भी था, जो रेडियो वाले, मुझे बताओ क्या मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? सर वो एफएम और आकाशवाणी का डिफरेंस बताए थे ना इसमें, प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी चैनल हैं। और यार इतने सारे लोग थे, जितने कुछ भी तो किसी को याद ब्रॉडकास्टिंग, होगा। हाँ हाँ, जैसे आज तक का है अलग से, न्यूज 18 वाले का अलग से है, तो ये सब सारा कुछ बताया। ये तो मैंने बेटा चैनल के लिए बताया था कि किसके कौन से चैनल होते हैं, किसके कौन से, किसके रेडियो स्टेशन के किसके होते हैं, है ना? तो मैं बता रहा हूँ। चेंजेस इन डेवलपमेंट। ओके। सो मैंने आपको एक चीज आपको फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ, मे बी शायद आप लोग सब भूल गए हो। कि सबसे पहले ये कि हमारे जितने भी रेडियो स्टेशन हैं वो सारे किसी ना किसी रेडियो स्टेशन जो है वो किसी ना किसी चैनल के या किसी पेपर के से लिंक होते हैं। जैसे आज तक का एंकर का माय एफएम, एसटी हिंदुस्तान, रेडियो नशा है, ये सारे जो हैं किसी ना किसी पेपर से जुड़े होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर आपका। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? कट रहा है आपका आवाज। सर बहुत ब्रेक हो रहा है सर। यार तो एक बोल हाँ सर। सर मे भी शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा, नहीं, एक मिनट। इसलिए आवाज। अब आ रही है? नो सर अभी तो और खराब हो गई है। अभी भी सर और खराब हो गई सर। बहुत खराब हो रही है सर, बहुत। सर ऐप में प्रॉब्लम होगी। हेलो, हेलो। हाँ अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही हाँ है। सर क्लियर आ रही है क्या? सर अभी आ रही है। यस सर। अब ठीक हाँ है सर। यस सर। ठीक है अब? हाँ यस सर सर। ठीक यस। हाँ, तो क्या बता रहा यार, मैं भूल गया। सर फिर वो सिर्फ सर वही problem। खराब आ रही है। सर वो नेटवर्क इशू हो रहा जैक है। में प्रॉब्लम है क्या? ईयरफोन जैक में? बहुत ही खराब है।
हेडफोन जैक। यार तो आ रही होगी। जैसे आप तो ये जब पढ़ाना स्टार्ट करो तब खराब हो रही है। खराब हो रही है। फिर खराब से। से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। ठीक है। ये किसी को नहीं आ रही है? नहीं सर, सर। किसी को नहीं आ रही। नहीं बहुत सर वो आवाज अटक कट के आ अटक रहा के है आपका। सर अटक अटक के आ रही है सर। तो आवाज आ रही मेरा ये सुरताल में, सुरताल बन के आ रही सर। तो मैं ना एक बार अपना पकड़ने करता हूँ। सुरताल क्या सुरताल नहीं चल रहा है? किसका था ये सुरताल? ये कह रहा है सुरताल बन के आ रही है। खतरनाक। नहा लो। यार अब तो आ रही होगी कि अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही सर। हाँ सर अब आ रहा है। अभी आ सर रही है। आवाज आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ Yes. हाँ सर आपकी आपकी वीडियो ऑफ है सर। मेरी वीडियो ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सुन लो। हाँ वो तो सही है। तो जो क्या बता रहा था मैं? सर आप बता रहे थे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एड। ओके ठीक है, पहले पॉइंट 3 कवर करते हैं, उसके बाद पॉइंट 2 पे आएंगे। तो जो सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ठीक सर। है। हाँ 1.3 जो है सोशल चेंजेस एंड जो डेवलपमेंट, ये है ना सोशल चेंजेस है ना, राइट। तो सोशल चेंजेस आपके कितने ज्यादा चेंज हो जाते हैं, मैं आपको ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इस यूनिट के बारे में बिल्कुल सर। कि जो सोशल चेंजेस आपको बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक कॉमन है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि रेडियो पे क्या क्या सोशल चेंजेस होते हैं एक रेडियो से, तो क्या क्या आप बताओगे? साक्षी? और कोई है जो मुझे बताएगा? सर अवेयरनेस होती है सर, गवर्नमेंट एड के थ्रू ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाया जाता है, किसी और क्षेत्र में जैसे शहरी क्षेत्र में। यार एक वो ही भी ऐसा मुझे लग रहा, बाकी ओके एक काम करते हैं, मैं फटाफट ना आपसे पहले सारी चीज आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग मुझे जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ लेना, ठीक है? क्लाइमेट चेंज है। सर ट्रैफिक रिपोर्ट, सर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड Right. सर इश्यूज। कुल मिला के ओवरऑल ये है कि जो सोशल चेंजेस होती है लाइफ में, जो हम जो डेली रूटीन में जो भी चेंज करते हैं, वो सारी चीज हम एक वीडियो पे भी लेके आते हैं। लाइक यदि आपको ट्रैफिक अपडेट देना है वो भी हम लेके आते हैं, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में जो भी नया अपडेट होता है, जो हमको एक इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाना होता है, वो हम सारी चीज में एक रेडियो के उससे हम सब चीज लोगों तक पहुंचाते हैं। यदि आपको क्वेश्चन जब आएगा कि रेडियो के आपको सोशल चेंजेस बताना है रेडियो पे, तो आप क्या यही पॉइंट्स बताओगे उसमें, कि ऐसे पॉइंट्स लिखोगे? पहले आपकी एक पॉइंट टेबल बनेगी जिसमें आपको लिखना पड़ेगा सोशल चेंजेस 1 2 3 4 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। पहले आपको ट्रैफिक अपडेट्स भी आप बता सकते हो, और ये लाइक आप किसी आकाशवाणी से, प्राइवेट गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन से
आप कैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, कैसे लोगों से कनेक्ट करते हो, आप वो स्टोरी के साथ लाइक एक वो इन्फॉर्मेशन जो भी एक मैसेजेस होते हैं, जो एक पॉजिटिव मैसेज हो जाते हैं, जो चीज हम एक डेली रूटीन पे जो चीज हम फॉलो करते हैं, लाइक जैसे आप जब जाते हो तो क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट लगा के चलाओ, आप ड्राइव कर रहे हो तो आप सीट बेल्ट लगाओ, और आप कहीं पे जा रहे हो, कभी यदि सपोज कहीं ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ एक नया कुछ लगा है मार्केट में, कुछ चीज आया है, कुछ कंटेंट आया है, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि एक नया चीज, ये चीज आया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप एक वो स्कूल खुल गए तो स्कूल खुलने के बाद में जो एक उनके लिए जो अभी आजकल अभी स्टार्ट हुआ है, एजुकेशन स्टार्ट हो गया रेडियो पे, आप उसके बारे में बता सकते हो कि रेडियो स्टेशन पे 1 घंटे का एक सेशन भी होने लगा है, लाइक साइंस से रिलेटेड होने लगा है। अभी बीच आकाशवाणी ने स्टार्ट किया था, अभी रिसेंटली सर बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज यार अभी तक तो आ रही थी, अभी आ रही है पता नहीं, सर शायद आवाज मेरा आवाज नेटवर्क क्लियर आ रही है है सर, आवाज क्लियर आ रही है, थोड़ा स्लो, आप बहुत फास्ट बोलते हैं यार। अच्छा ठीक है, मैं आराम से बोलता हूँ, ठीक है। यस सर। सर जैसे ई कॉमर्स का कुछ नया डिस्काउंट आता है तो उसको भी हम जोड़ सकते हैं ना इसमें, सोशल चेंजेस में? उसको भी जोड़ सकते हैं। फ्लिपकार्ट सोशल पे, चेंजेस का अमेजन पे। मतलब ये होता है कि हाँ, ये भी चीज इंफॉर्मेशन आती है, इसके ऐड चलते हैं। मैंने आपको ये पहले तो भी बताया है कमर्शियल हो कि गई ना एक सर, क्लास में जो भी ये तो कमर्शियल हो गया, लेकिन उसका भी जो आप एक उसके कमर्शियल ऐड में आता है, बट आप जब भी आप किसी एक चैनल पे जब आप एक सोशल चेंजेस में जाते हो तो आप डायरेक्ट इस किसी चीज के बाद देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आती हैं जो गवर्नमेंट किसी चीज से कनेक्ट करता है, जैसे अभी लास्ट अभी फ्लिपकार्ट के साथ में गवर्नमेंट ने कनेक्ट किया था कि ये जो मास्क है या फिर सैनिटाइजर जो है वो आपको गवर्नमेंट ने कनेक्ट करके बनाया था, तो वो आप वो सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट लेकिन आपको वही मैंने बताया था, जो कमर्शियल होता है, कमर्शियल समझ में आता है, मैंने बताया था, याद है? यस सर, कमर्शियल सबको मतलब तो जो याद होगा नहीं, फिर से बता। हाँ, जो स्मृति याद है कमिश्नर क्या कमर्शियल क्या होता है, मैंने बताया था आपको। देवयानी, ओके एक बार फिर से कमर्शियल बताता का हूँ। मतलब सर, कमर्शियल का मतलब जैसे कॉर्पोरेट चीज, जो भी कॉर्पोरेट के तरह से, जैसे कोई बिजनेस का हो गया, कोई क्लाइंट हो गया, तो उसे कॉमर्शियल कहते हैं सर। देखो क्या होता है, रेडियो स्टेशन पे पैसा कहाँ से आता है? रेडियो स्टेशन में पैसा कहाँ से आएगा? जब ऐड चलेंगे, जब ऐड जो भी ऐड आता है, जो भी रेडियो स्टेशन पे ऐड आएगा, उसका जब मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था कि रेडियो स्टेशन में काम कैसा होता है, तो वैसे ही आपको एक जो कमर्शियल होता है, जो भी ऐड बनने के लिए आएगा, जो हम रेडियो पे प्ले करेंगे, जिसका हमको पैसा मिलना है, वो सारा कमर्शियल पे आएगा। चाहे वो फ्लिपकार्ट का ऐड आप चला रहे हो, चाहे वो आप वोट देने की अपील चला रहे हो, उसका भी पैसा मिलता है, गवर्नमेंट उसका भी पैसा देती है। तो आप एक रेडियो स्टेशन पे जो भी आप ऐड चलाओगे उसको कमर्शियल ऐड कहोगे, चाहे वो आपका अपना इंटरनल प्रॉपर्टी छोड़ के, सपोज यदि आप आमिर खान का बर्थडे मनाते हो, तो आमिर खान का बर्थडे के लिए जो भी आप प्रॉपर्टीज चलाओगे वो आपकी इन-हाउस चलेगी, क्योंकि आप अपने इन-हाउस चला रहे हो, उसको आप खुद बना रहे हो प्रॉपर्टी। बट आप उसका यदि कोई क्लाइंट है, सपोज यान इस्लाम मास कम्युनिकेशन का ऐड चलाते हो, तो उसका पैसा मिलेगा, तो वो कमर्शियल रेडियो पे जाए, है ना, वो कमर्शियल, उस पर कमर्शियल मिलेगा, वो पैसे पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे जाता, और लाइक उसके एक डेवलपमेंट जो है रेडियो पे, डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाती है, धीरे धीरे तक पहुंचती है। क्या हो गया ना सर ये नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल रेडियो का। ऐसे देखो, मैं ना क्लास में स्वेप करके चेक भी करता जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट यदि आप वीडियो पे हैं और यदि आप क्लास में बैठे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या बता रहा था मैं? कमर्शियल रेडियो बता रहे थे, लेकिन पॉइंट था कमर्शियल रेडियो नहीं, कमर्शियल क्या होता है वो बता, कमर्शियल जो जहाँ से पैसा आता है वो, ठीक है। यस सर। हाँ सर। और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसे कि आप जो चीजें अपडेट करते हो, यार एक प्लीज एक सारे लोग माइक म्यूट कर लें, जिनका भी जो नहीं बोल रहे हैं वो प्लीज अपना ऑफ रखें माइक। तो जो एक डेवलपमेंट जो होता है रेडियो में, डेवलपमेंट कहाँ से होता है, रेडियो पे डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उसके एड्स बढ़ेंगे सर।
सर जितना सेल आएगा उसके हिसाब से होता है सर डेवलपमेंट। जितने ज्यादा उसके लिसनर्स होंगे। राइट, ये सारी चीज जो भी है, और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आपको इसको लिखने के लिए एक दो तरीके हैं, तो एक सोशल चेंजेस का आप एक अलग पॉइंट बना के लिखोगे, और दूसरा आपको एक मिल के क्वेश्चन आएगा, सोशल डेवलपमेंट आएगा, और साथ में आपको आएगा कि कमर्शियल रेडियो, एंटरटेनमेंट रेडियो, इनके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, उसको बताइए। ऐसा मिल के क्वेश्चन आता है पेपर में, हमेशा एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। तो जहां तक जो मुझे डाउट है, जो जितना मैं समझ पाता हूँ कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सोशल चेंजेस में ही आते हैं। इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। लास्ट 3 साल के पेपर आप उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको जिस यूनिट से जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो यही आया है, सोशल चेंजेस प्लस कमर्शियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और प्राइवेट रेडियो स्टेशन को डिटेल्स में लिखने को आया। ठीक है सर एक बार फिर से बोलिए। ओके, जो आपको इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आता है कि आपको रेडियो में सोशल चेंजेस बताने होते हैं, और साथ में कमर्शियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, ऑनलाइन रेडियो और प्राइवेट रेडियो स्टेशंस को डिस्क्राइब करने को आता है। जो लास्ट 3 साल के पेपर आप उठा के देखोगे तो सबसे यही क्वेश्चंस उसमें 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है ओके सर। ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं कि एक रेडियो स्टेशन जो होते हैं, कौन सा पॉइंट था अगला? नेक्स्ट है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड इंटरटेनमेंट कमर्शियल रेडियो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रेडियो स्टेशन होता है वो पूरा एंटरटेनमेंट होता है। उसमें आपको एंटरटेनमेंट का जितना खजाना है सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं छूटता जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ना करता हो, जिसमें एंटरटेनमेंट ना आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मूवी रिलीज होती है या फिर कोई नया गाना आता है, जैसे कल जुबिन नौटियाल का गाना आया, वो भी रेड एफएम ने लॉन्च किया। तो कोई भी नया गाना आएगा, कोई भी मूवी आएगी, कुछ भी आएगा, एंटरटेनमेंट से लेके कुछ भी होगा। एंटरटेनमेंट में आप क्या समझते हो? मूवीज, म्यूजिक और सर कोई सा ड्रामेटिक कोई चीज हो, मूवी रिव्यू और वेब सीरीज, सॉन्ग्स वगैरह सर, ऐड, सर कॉमेडी वगैरह भी, सब कुछ एंटरटेनमेंट में, सब कुछ आता है एंटरटेनमेंट में सब कुछ आता है। लाइक आप एक रेडियो स्टेशन पे आपको, हाँ जी, प्रैंक कॉल्स, सॉरी, प्रैंक कॉल्स रेडियो में जैसे होता है ना प्रैंक कॉल्स। प्रैंक कॉल्स, ओके। तो हाँ, ये सारे जितना भी एंटरटेनमेंट से जो रिलेटेड, ये सब कुछ आता है। लाइक आप किसी एक रेडियो स्टेशन को, जब मैं वही कहता हूँ, आप लोग जब सुनोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, तो एक मूवी रिव्यू होता है, मूवी प्रमोशन होता है, नया गाना आता है उसकी लॉन्चिंग होती है, एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू होता है, प्रैंक कॉल होते हैं, आप एक सोशल एक्टिविटी करते हो, और उसमें सोशल एक्टिविटी में भी आपको जाके एंटरटेनमेंट को किसी आर्टिस्ट को लेके आते हो, उसके साथ एक आप करते हो, किसी क्रिकेटर के साथ में आप एक शो लॉन्च करते हो अपना, सभी कुछ है, सब एंटरटेनमेंट में आता है। तो जब आपको एक पूछा जाएगा कि रेडियो में एंटरटेनमेंट क्या होता है, तो आप उसके बाद में क्या इस सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। जैसे अभी सनी कौशिक का एक इंटरव्यू, एक शो लॉन्च हुआ था, और एक वो याद है जिसका नाम था अंताक्षरी में जो आते थे पहले, अनु कपूर, वो बिग एफएम में उन्होंने एक शो स्टार्ट किया था। तो ऐसे जितने भी कुछ नया क्रिएटिव जितना आप कर सकते हो, एक एंटरटेनमेंट में ये नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स आप जो आज बना रहे हो वो हो सकता है कल वो पुराने हो जाए। आपको हर दिन नया करना, आपको हर दिन ये कुछ नया चीज लेके आना है जिसमें आपको लगे कि हाँ ये कुछ नया है। जैसे अभी एक फॉर एग्जांपल अभी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो रेडियो स्टेशन अभी जितने भी चल रहे हैं, वो एक सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। लाइक जिसमें ये किसी का सैनिटाइजर, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट वो सैनिटाइजर लेके जा रहे हैं, और सैनिटाइजर के साथ साथ वो हमेशा हर जगह जाते हैं। और अभी रिसेंटली जैसे जो लोग कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको इनको सैनिटाइजर के साथ में एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, आप ये चीज करिए, ऐसे एक मैसेज दिया जा रहा है। तो आप हर चीज, वो चीज जितना भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको एग्जाम पे लिखने को जब आएगा कि रेडियो एंटरटेनमेंट के बारे में लिखना है, तो आप ये सारे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको एक मैं अभी कॉलेज में एक नोट्स सबमिट कर दूंगा, तो उसमें आपको उसमें डिटेल्स भी दिया हुआ है कि आपको एंटरटेनमेंट में क्या क्या चीज आती है, उसमें कितना डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मैंने वही लाइन लिखी हुई है उसमें जो एंटरटेनमेंट में आती है। तो आप यदि वही का वही पढ़ लोगे, उतना समझ लोगे कि एंटरटेनमेंट वही लिखोगे, तो भी आपको 100 मार्क्स, 100 तो नहीं, जितना लिखोगे उतने मार्क्स। ठीक है,
सर और जो लास्ट पॉइंट है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और एफएम एएम ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, है ना, ये जितने मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक जो कुछ एरिया में कवर होता है, लाइक जो एक 5 किलोमीटर के एक रेडियो एक कवर होता है, जो एक कॉलेज में रेडियो चलता है, सपोज यान के रेडियो जो चल रहा है वो एक सिर्फ यान रेडियो के साथ, यान रेडियो जो है वो एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आता है, सुखदेव विहार तक, सुखदेव विहार भी नहीं, सिर्फ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक आता है। तो वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होगा जो एक कॉलेज में चलता है या फिर एक जो छोटी जगह पे कुछ किलोमीटर्स कवर करता है। वो सेम टू सेम वैसे ही जैसे एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन होता है वैसे ही ये होता है। यहाँ पे भी टेक्निकल टीम होती है, यहाँ भी प्रोग्रामिंग टीम होती है, यहाँ पे भी सेल्स टीम होती है, यहाँ पे भी कमर्शियल एड चलते हैं। तो एक पूरा एक जैसे एक जो छोटे से एरिया को कवर करता है वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहलाता है। ठीक है। ओके और ऑनलाइन रेडियो स्टेशन जैसे आप One Google करते question, हो sir. तो आप, हाँ जी, सर ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का पर्पस क्या होता है सर? बेसिकली जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं ये कॉन्सेप्ट आया है अमेरिका यूएस साइड का कॉन्सेप्ट है। वहां पे एक नहीं, वहां पे हजारों की संख्या में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं। वहां पे एक कमर्शियल रेडियो जैसे एक कह सकते हो आपकी लाइक एक जैसे अपने यहाँ प्राइवेट रेडियो स्टेशन होते हैं वहां पे वो भी होते हैं, बट जो एक छोटा एक 5 किलोमीटर कवर करता है, एक मैं एग्जांपल 5 किलोमीटर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 5 किलोमीटर जो होता है इसमें आपको एक छोटे छोटे स्टेशन, छोटी छोटी जगह को कवर करते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक मार्केट यहाँ है तो दूसरा मार्केट वहां है, पूरा कवर करता है ना। वहां का हम आज से 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाके भी वहां पे जाके होके आते हैं, वहां से भी कुछ चीज परचेस करके आते हैं। बट जब आप जो अमेरिका का कल्चर है वहां पे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इतने ज्यादा है क्योंकि उनका पर्पस ये होता है कि हमको सिर्फ 5 किलोमीटर के जो है हमका ये हमारा रेडियो स्टेशन, हम यहाँ की जो जनता है या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हम ये चीज प्ले करेंगे। वहां पे जो एड भी चलते हैं वो सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर के एड चलते हैं। ठीक है। और बेसिकली इसके साथ साथ कॉलेज रेडियो जो होता है वहां पे भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता है। लाइक उसमें ये होता है कि जब इसको बिडिंग होती है तो इसमें 50% जो पैसा होता है वो एक कॉलेज मतलब यानी कि जो भी एक जो यूज करना चाहता है, जो भी लेना चाहता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, वो 50, सपोज एग्जांपल 3 लाख रुपए की फीस है तो 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट पे करती है और 1.5 लाख रुपए आपको पे करना होता है। ठीक है। ये पूरे राइट्स इंडिया में, इसके पूरे राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं 80%, यानी कि गवर्नमेंट अपने जो एड्स चलवाने या फिर जो मैसेजेस देने हैं, सपोज यदि आप कॉलेज में करते हो तो कॉलेज में बच्चों के लिए क्या मैसेज हो सकता है, आप वहां पे किसी लोकल एड नहीं चला सकते। आपको कॉलेज रेडियो स्टेशन पे चलाओगे तो आपको कॉलेज से रिलेटेड एड चलाना पड़ेगा, बच्चों से रिलेटेड एड चलाना